गुड मॉर्निंग बच्चों। सोशल साइंस क्लास 5th और बेटा इसमें हम पढ़ रहे थे चैप्टर 3 वेदर एंड क्लाइमेट। कल मैंने आपको क्लाइमेट का पॉइंट 1 समझाया था, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, और ये डायग्राम दिया था, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हम पढ़ेंगे बेटा हाई अबव सी लेवल, समुद्र तल से ऊंचाई। द हाइट ऑफ अ प्लेस अबव सी लेवल इज called the altitudes. The temperature goes down with increasing height. जिस तरह से टेम्परेचर क्या होता है, समुद्र तल है, समुद्र तल से जो टेम्परेचर है वो ऊंचाई पे जब जाते हैं तो वो कम होता जाता है, और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे और तो वो टेम्परेचर जो है बढ़ता जाएगा। द हायर वी गो द कूलर इट्स बिकम। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे तो टेम्परेचर जो है वो कम होता जाएगा, और जब हम सी लेवल यानी हम नीचे रहते हैं तो वहाँ पर इतना टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इंक्रीज यानी बढ़ता रहता है, और वहाँ ऊपर जाते हैं तो वो कम होता जाता है। द टेम्परेचर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, और वो टेम्परेचर किस प्रकार से कम होता है, 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 165 मीटर असेंट। कि ये देखा आपने 1650 मीटर में 20 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद में 2 पर दिखा रहा है 15 डिग्री सेल्सियस। यानी जिस तरह से ऊंचाई बढ़ती जा रही है उसी प्रकार से टेम्परेचर कम होता जा रहा है, और जितना हम नीचे आते जाएंगे तो वो टेम्परेचर है बढ़ता जाएगा। दिस हैपन बिकॉज ऑफ 2 रीज़न। इसके 2 रीज़न है। सबसे फर्स्ट रीज़न है एट द हायर लैटिट्यूड the air pressure is less which reduce the atmosphere temperature। के एयर प्रेशर के ज़्यादा होने की वजह से, एयर प्रेशर के कम होने की वजह से जो एटमॉस्फेयर जो है वो बढ़ता जाता है। यानी ऊपर जाके कम क्यों होता जाता है, क्योंकि जो एयर प्रेशर है वो ऊपर जाके कम होता जाता है, इसकी वजह से वहाँ का जो टेम्परेचर है वो कम होता जाता है। सेकेंडली रीज़न है इसका, द एटमॉस्फेयर इज द मोस्टली हीटेड बाय द सरफेस ऑफ द अर्थ बिलो एंड नॉट डायरेक्टली बाय द सन फ्रॉम अबव। दिस फेनोमेनॉन इज कॉल्ड आल्सो द टेरेस्ट्रियल हीटिंग। कि जब सूर्य की किरणें निकलती हैं तो सूर्य की वजह से हमारी पूरी पृथ्वी इतनी हीट नहीं होती। सबसे पहले जो हीट होती है वो हमारी धरती गर्म होती है। धरती के गर्म होने की वजह से जो उससे हीट निकलती है उससे जो हमारा टेम्परेचर है वो ज़्यादा बढ़ता जाता है। उसी को हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल हीटिंग। नॉट डायरेक्टली सन से, किससे होता है, सन फ्रॉम अबव, सरफेस ऑफ द अर्थ बिलो नॉट डायरेक्ट, यानी कि धरती गर्म होती है और उसकी वजह से टेम्परेचर हाई होता जाता है, और उसी को हम टेरेस्ट्रियल हीटिंग कहते हैं। द पीक ऑफ हाई माउंटेन रिमेन कवर्ड विथ स्नो। अगर आप ऊंचे ऊंचे जो सबसे ऊंची चोटी को देखोगे तो वो किससे ढकी रहती हैं, वो बर्फ़ से ढकी हुई रहती हैं। स्नो एज द टेम्परेचर देयर इज़ बिलो 0 डिग्री, और वो बर्फ़ के ढके रहने की वजह से जो, और वहाँ पर एयर प्रेशर भी नहीं होता, इसकी वजह से 0 डिग्री वहाँ का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री से 0 डिग्री तक जाता है। व्हेन द स्नो स्लाइड्स डाउन फ्रॉम द माउंटेन, जब बर्फ़ पिघलती है या वो स्लाइड बनकर के गिरती हैं, द मेल्ट इनटू वाटर, और जब वो मेल्ट हो करके वाटर में कन्वर्टेड हो जाती हैं, और वो रिसर्चेस लो लैटिट्यूड्स वेयर टेम्परेचर इज़ हाई, और वहाँ का टेम्परेचर जो है वो फिर बढ़ता जाता है। जब तक वो बर्फ़ से ढकी रहती है तब तक उनका जो टेम्परेचर होता है वो लो होता है, लेकिन जैसे ही वहाँ का टेम्परेचर बढ़ता है तो वो जो बर्फ़ है वो मेल्ट होने लगती है, और मेल्ट होकर के वो बर्फ़ जो है वो सी लेवल समुद्र में आकर के ही मिल जाती है। तो आज के लिए बेटा आपका होमवर्क है कि आपको ये वाला टॉपिक हाई अबव सी लेवल पूरा पढ़ना है, ध्यान से समझना है, और उसके बाद में डिस्टेंस फ्रॉम द सी ये आपको पढ़ना है। यानी आपको इसमें 3-4 टॉपिक पढ़ने हैं, वेदर और क्लाइमेट, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, हाई अबव सी लेवल, और डिस्टेंस फ्रॉम द सी, जो कि मैं आपको कल एक्सप्लेन करूँगी। आपको अच्छे ध्यान से पढ़ना है बेटा।